फुटबॉल की दुनिया का वह सितारा जिसे आज पूरी दुनिया लियोनेल मेसी के नाम से जानती है, यह सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम नहीं बल्कि एक पूरे दौर की पहचान है। एक ऐसी विरासत जिसके बिना आधुनिक फुटबॉल की कहानी अधूरी लगती है। लेकिन फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल के बाद जब मेसी की आंखों से आंसू छलके तो पूरी दुनिया को जिंदगी की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई एक बार फिर याद आ गई। कहते हैं हर उरूज का एक दिन जवाल होता है। 2022 में लियोनेल मेसी के सिर पर विश्व चैंपियन का ताज था। कतर के लुसैल स्टेडियम में उन्होंने सिर्फ विश्व कप ट्रॉफी नहीं उठाई थी बल्कि बरसों की आलोचनाओं, अधूरेपन और हार के हर ताने को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। वह रात सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं थी बल्कि एक ऐसे योद्धा की मुक्ति थी जिसने अपने देश का सपना पूरा करने के लिए वर्षों तक हर दर्द और हर असफलता को अपने कंधों पर ढोया था। 4 साल बाद 2026 में वही विश्व कप ट्रॉफी फिर उनके सामने थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वह उनके हाथों तक नहीं पहुंच सकी। चेहरे की मुस्कान की जगह मायूसी थी, आंखों में जीत की चमक नहीं, हार की नमी थी। जिस खिलाड़ी ने 2022 में पूरी दुनिया को खुशी के आंसू दिए थे, 2026 में वही हार के आंसुओं के साथ मैदान से लौट रहा था। शायद फुटबॉल इसी का नाम है। यह अपने सबसे बड़े नायकों की कहानी भी हमेशा उनकी इच्छा के मुताबिक खत्म नहीं होने देता। लेकिन क्या इस हार से मेसी की महानता पर कोई फर्क पड़ता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। मेसी की कहानी ट्रॉफियों से कहीं बड़ी है। विश्व कप जीतने वाले कई खिलाड़ी आए और चले गए, लेकिन करीब 2 दशक तक अर्जेंटीना की सबसे बड़ी उम्मीद बने रहना सिर्फ लियोनेल मेसी जैसे खिलाड़ियों के हिस्से आता है। 39 वर्षीय मेसी ने अपने करियर में 9 बड़े अंतर्राष्ट्रीय फाइनल खेले। इनमें 3 विश्व कप, 5 कोपा अमेरिका और एक फाइनलिसिमा फाइनल शामिल है। इतने लंबे समय तक किसी खिलाड़ी का अपनी टीम को बार बार खिताबी मुकाबले तक पहुंचाना ही उसकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह सच है कि इनमें से 5 फाइनल वह हार गए, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर कितने खिलाड़ी अपनी टीम को बार बार फाइनल तक पहुंचा पाते हैं। महानता सिर्फ ट्रॉफियां जीतने से नहीं बल्कि लगातार उस मुकाम तक पहुंचने से भी तय होती है। 2014 विश्व कप फाइनल, फिर 2015 और 2016 के लगातार 2 कोपा अमेरिका फाइनल। हर हार के बाद आलोचना बढ़ती गई। अर्जेंटीना में सवाल उठने लगे कि क्या मेसी कभी डिएगो माराडोना की बराबरी कर पाएंगे। 2016 की हार के बाद मेसी इतने टूट गए कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उस समय लगा कि शायद उनकी कहानी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन महान खिलाड़ी वहीं अलग साबित होते हैं जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। मेसी लौटे और लौटकर सिर्फ खेले नहीं बल्कि इतिहास बदल दिया। 2021 में उन्होंने अर्जेंटीना को 28 साल बाद कोपा अमेरिका का चैंपियन बनाया। 2022 में 36 साल का विश्व कप का इंतजार खत्म कराया। इसके बाद फाइनलिसिमा और एक और कोपा अमेरिका जीतकर उन्होंने उस टीम को विजेता बना दिया जिसे कभी फाइनल में हारने वाली टीम कहा जाता था। यही वह दौर था जिसने मेसी को सिर्फ महान खिलाड़ी नहीं बल्कि अर्जेंटीना के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। 2026 की हार उनकी विरासत तय नहीं करती। हर महान खिलाड़ी के करियर में एक आखिरी मैच आता है। कुछ के हिस्से ट्रॉफी आती है तो कुछ के हिस्से आंसू। मेसी की विदाई शायद उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं हुई, लेकिन खेल का इतिहास आखिरी मैच से नहीं लिखा जाता। अगर ऐसा होता तो दुनिया डिएगो माराडोना को 1990 के विश्व कप फाइनल की हार से याद करती, 1986 की ऐतिहासिक जीत से नहीं। मेसी के साथ भी शायद यही होगा। आने वाली पीढ़ियां 2026 की हार से ज्यादा 2022 की वह सुनहरी रात याद रखेंगी
जब उन्होंने अर्जेंटीना को 36 साल बाद विश्व चैंपियन बनाया था। आखिर हार कर भी मेसी जीत गए, क्योंकि उन्होंने अर्जेंटीना को वर्षों से चला आ रहा हार का डर भुलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने उस पीढ़ी को ट्रॉफियां जिताई जिसने लंबे समय तक बड़े टूर्नामेंटों में सिर्फ निराशा देखी थी। उन्होंने आलोचनाओं का जवाब शब्दों से नहीं, अपने खेल से दिया। उन्होंने साबित किया कि महानता सिर्फ रिकॉर्ड बनाने में नहीं, बल्कि बार बार गिरकर फिर खड़े होने में होती है। इसीलिए 2026 की हार उनकी विरासत को छोटा नहीं करती, बल्कि ये याद दिलाती है कि महान खिलाड़ी भी इंसान होते हैं। वे भी रोते हैं, टूटते हैं और हारते हैं, लेकिन इतिहास उन्हें उनकी आखिरी हार से नहीं, उनकी सबसे बड़ी जीत से याद रखता है। और मेसी की सबसे बड़ी जीत सिर्फ 2022 का विश्व कप नहीं है। उनकी सबसे बड़ी जीत यह है कि उन्होंने अर्जेंटीना को फिर से यह भरोसा दिलाया कि वह विश्व विजेता बन सकता है। शायद इसीलिए 2026 में उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फुटबॉल की दुनिया की नज़रों में वो पहले से कहीं ज़्यादा महान हो चुके थे। मैच खत्म होने के बाद सबसे भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी अपने आंसू नहीं रोक सके। अंतिम सीटी बजते ही 39 वर्षीय दिग्गज फुटबॉलर घुटनों के बल बैठ गए और उनकी आंखें भर आईं। यह दृश्य देखकर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक भी भावुक हो गए। चारों ओर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मेसी मेसी। प्रशंसकों ने खड़े होकर तालियों से अपने महान खिलाड़ी का सम्मान किया, जबकि कई फैंस पोस्टर और प्ले कार्ड लहराकर मेसी को भावनात्मक विदाई देते नजर आए। यह पल फुटबॉल इतिहास के सबसे यादगार और भावुक लम्हों में शामिल हो गया। अगर पूरे मुकाबले की बात करें तो शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। अर्जेंटीना और स्पेन दोनों ने एक दूसरे पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों टीमों की मजबूत डिफेंस लाइन के सामने हर हमला बेअसर साबित हुआ। निर्धारित 90 मिनट तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में पहुंच गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक की धड़कनें तेज होती चली गईं, लेकिन मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इंजरी टाइम में आया। अर्जेंटीना के मिडफील्डर एंजो फर्नांडेज को दूसरा येलो कार्ड मिलने के बाद रेफरी ने रेड कार्ड दिखा दिया। इस फैसले के बाद अर्जेंटीना को पूरे एक्स्ट्रा टाइम में सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। यहीं से मैच पूरी तरह स्पेन की ओर झुक गया। स्पेन ने अतिरिक्त खिलाड़ी का पूरा फायदा उठाते हुए लगातार हमले किए और अर्जेंटीना की टीम पर दबाव बढ़ा दिया। फिर आया वह पल जिसने पूरे मैच की कहानी बदल दी। एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने शानदार सूझबूझ का परिचय दिया। रिबाउंड पर सबसे पहले पहुंचते हुए उन्होंने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। गेंद के जाल में जाते ही पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। स्पेन के खिलाड़ी जश्न में डूब गए, जबकि अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के चेहरे मायूसी से भर गए। यही गोल मैच का निर्णायक क्षण साबित हुआ और स्पेन ने 1-0 की ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए दूसरी बार विश्व कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। आंकड़े भी बताते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन ने अर्जेंटीना पर पूरी तरह दबदबा बनाए रखा। लगातार दबाव के कारण अर्जेंटीना की टीम 115वें मिनट तक गोल की दिशा में एक भी शॉट नहीं लगा सकी। स्पेन ने धैर्य, अनुशासन और बेहतरीन रणनीति का शानदार प्रदर्शन किया और आखिरकार उसी का इनाम विश्व कप की ट्रॉफी के रूप में मिला। हालांकि अर्जेंटीना ट्रॉफी बचाने में नाकाम रही, लेकिन लियोनेल मेसी ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली। वह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 3 फाइनल खेलने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा 39 वर्ष की उम्र में वह वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी भी बने। हार के बावजूद मेसी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका नाम
फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। वहीं स्पेन के मुख्य कोच लुइस डे ला फुएंटे ने भी इस जीत के साथ नया इतिहास रच दिया। 65 वर्ष की उम्र में वह फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे उम्रदराज कोच बन गए। उनकी रणनीति के सामने अर्जेंटीना का आक्रमण पूरी तरह बेअसर नजर आया। पूरे मैच में स्पेन ने जिस अनुशासन, धैर्य और बेहतरीन डिफेंस का प्रदर्शन किया, उसने साबित कर दिया कि चैंपियन बनने के लिए सिर्फ बड़े नाम नहीं बल्कि मजबूत रणनीति और टीम वर्क की भी जरूरत होती है। आखिरकार एक तरफ स्पेन की टीम विश्व चैंपियन बनने का जश्न मना रही थी, तो दूसरी तरफ मेसी की नम आंखों ने करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों का दिल जीत लिया। जीत स्पेन की हुई, लेकिन मेसी के आंसुओं ने इस फाइनल को हमेशा के लिए अमर बना दिया। यह मुकाबला सिर्फ एक फाइनल नहीं था बल्कि जज्बात, संघर्ष, उम्मीद और इतिहास का ऐसा संगम था जिसे फुटबॉल प्रेमी शायद कभी भूल नहीं पाएंगे।